विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम देखेंगे हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो एसिड्स के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। इससे पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं? वैसे सब्सटेंस जो टेस्ट में सॉर यानी खट्टे होते हैं और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो एसिड्स कहलाते हैं। जबकि बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वे सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में बिटर यानी कड़वे होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था? हमने डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें हमारे पास में एक था नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस सॉल्यूशन हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है, जिसका कलर पर्पल, जो कि लिटमस सॉल्यूशन को हम पर्पल डाई कहते हैं। पर्पल कलर का ये होता है, पर्पल कलर इसका होता है नेचुरल कलर। इसके अलावा कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे पास में थे, जैसे रेड कैबेज लीव, टर्मरिक, कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, हाइड्रेंजिया, ट्यूनिया एट्सेट्रा। इनके अलावा हमारे पास में इंडिकेटर का एक और टाइप था। ये जो इंडिकेटर अब तक हमने नेचुरल देखे, ये अपने कलर को चेंज करके बताते हैं कि जो सब्सटेंस आपके पास में अवेलेबल है वो एसिड है या फिर बेस है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास में एक और इंडिकेटर था, जो कि अपने कलर को ना चेंज करके अपने स्मेल को चेंज करता है। तो इस तरह का इंडिकेटर हमारा क्या कहलाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाता है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या होता है, कौन कौन सा आता है? जैसे वेनिला हो गया, अनियन हो गया, क्लव यानी लौंग का तेल हो गया। ये सभी अपने फ्रेगरेंस को, अपने स्मेल को चेंज करते हैं एसिड्स और बेस के कॉन्टेक्स्ट में आने से, और उससे हम पता लगाते हैं कि जो सब्सटेंसेस हमारे पास में अवेलेबल हैं वो एसिड हैं या बेस। इसके बाद हमने क्या देखा था कि एसिड और बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो हमने जब एक एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करवाया था तो हमारे पास में क्या मिला था? सॉल्ट मिला था और हाइड्रोजन गैस मिल रहा था। हाइड्रोजन गैस के लिए हम क्या टेस्ट कर रहे थे? यहाँ पर पॉप साउंड का टेस्ट कर रहे थे। जब यहाँ पर इस हमारे पास में ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने सब्सटेंसेस को जब डाला था, जिंक ग्रैन्यूल और साथ में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हमने जब ऐड किया था, तो यहाँ पर गैस के बबल्स यहाँ पर फॉर्म हुए थे। इस बबल को दोबारा जब हमने सोप सॉल्यूशन से इसको गुजारा, पास किया, तो इसके बाद में इसका टेस्ट किया। यहाँ पर ये जो हमारा गैस निकल रहा था, ये हाइड्रोजन गैस है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसके पास में कैंडल हम लेकर के आए। तो ये जो कैंडल है, यहाँ पर जो इससे लाइट आ रही थी, यहाँ पर पॉप साउंड के साथ में ये बर्न हुआ। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो गैस निकल रही है, ये जो गैस फॉर्म हुआ दोनों सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से, ये गैस कौन सा था? हाइड्रोजन गैस था। इसके बाद में हमने कुछ रिएक्शंस देखे थे और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है, उसे स्टार्ट करते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। इसके लिए भी हमारे पास में एक्टिविटी है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके बाद उनको ए और बी लेबलिंग कर देना है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब ए। तो ये हमारा टेस्ट ट्यूब ए है, जिसमें कि 0.5 ग्राम हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है। अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। और दूसरा टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि हम क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। ऐड अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे। तो अब क्या ऑब्जर्व करोगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच थ्रू लाइम वाटर। उसके बाद इसमें जो गैस
बना उस गैस को क्या करेंगे, लाइम वाटर के थ्रू हम पास करेंगे। लाइम वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके बाद में क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो रिएक्शंस कुछ इस तरह से है। टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या लिया था, टेस्ट ट्यूब ए में हमने लिया था सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये है Na2CO3। और इसके बाद हमने क्या किया था, इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ऐड किया था। तो ये हो गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने इसमें ऐड किया। तो जैसे ही HCl इसमें ऐड किया तो ये क्या हो गया, रिएक्शन जो हुआ, तो रिएक्शन के बाद में क्या बना, सोडियम क्लोराइड हमारे पास में बन गया। सोडियम कार्बन क्लोराइड बन गया। फिर उसके बाद में दूसरा सब्सटेंस क्या बना है, वाटर। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। उसी तरह से सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaSCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिर जब HCl के साथ हमने रिएक्ट कराया तो इस केस में हमारे पास में क्या बना, अगेन NaCl बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब इन दोनों गैसें, अब ये दोनों रिएक्शन हो गए। इसके बाद में क्या किया था, हमने इसको पास करवाया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड थ्रू लाइम वाटर। तो इसके बाद में हमने क्या किया, यह है लाइम वाटर जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। और यहाँ ये है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये दोनों कंबाइन किया तो हमारे पास में क्या सब्सटेंस बना, हमारे पास में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है किसका, CaCO3 का। और साथ में हमारे पास में वाटर बनता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन जो था वो इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारी इक्वेशंस आपको एकदम ध्यान होनी चाहिए एग्ज़ाम्स में, एज इट इज़ एक्टिविटीज़ और साथ में इक्वेशंस आते हैं। आगे लिखा है ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। उसके बाद में अगेन क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इससे पास करवाया गया। तो ये सब्सटेंस हमारे पास में बना था CaCO3 प्लस H2O। तो इसमें फर्दर रिएक्ट करवाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फर्दर रिएक्शन करवाया गया CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो हमारे पास में क्या सब्सटेंस बना है, सॉल्यूबल इन वाटर, ये जो बना है CaSCO3 ये हमारा सब्सटेंस नया बना है जो कि पानी में वाटर में सॉल्यूबल है। तो इसे कहा, इसके बाद में क्या लिखता है, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिफरेंट फॉर्म कौन सा होता है, लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन carbonate react with acids to give a corresponding salt, carbon dioxide and water। तो यहाँ क्या कहता है, जब मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास में उनके सॉल्ट्स बनते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। दस द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसके साथ में एसिड को रिएक्ट करवाया हमने तो हमारे पास में क्या मिला सब्सटेंस, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये रिएक्शन हमने अभी देखी और यहाँ पर कंक्लूज़न हमारा यही निकला कि मेटल के कार्बोनेट्स को जब हम एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो हमारे DU के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।